खुद को कट्टर ईमानदार बोलने वाले अरविंद केजरीवाल साहब के चहेते महाभ्रष्ट मंत्री मनीष सिसोदिया, जो शराब घोटाले में पकड़े गए हैं, जिन पर कोई जवाब नहीं बना सीबीआई के सामने, जिन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी, वो भी खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आज इस्तीफा दे दिया है। और एक जो दूसरे मंत्री हैं कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी के, जो महाभ्रष्ट दूसरे मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जो पहले से ही जेल के अंदर है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। मेरी बात एक समझ नहीं आ रही, क्या ये इस्तीफा जो स्वीकार किया गया है, क्या नौटंकी है, नाटक है, या फिर कोई साजिश है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के एक मंत्री ने सरेआम एक मंच से हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया था। उस मंत्री ने जब इस्तीफा दिया, वो इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, लेकिन बाद में जब चुनाव आए थे, उसमें उसी मंत्री को, जिसने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी थी, उसी मंत्री को स्टार प्रचारक बनाया था। तो मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल साहब बहुत समझदार हैं, अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता अब देख रही है कि कौन कट्टर ईमानदार है, कौन कट्टर महाभ्रष्ट है। आज जो कट्टर ईमानदारी का ढोंग करते थे अरविंद केजरीवाल, उनकी कट्टर ईमानदारी का भंडाफोड़ हो गया है। वो कट्टर ईमानदार नहीं, वो कट्टर महाभ्रष्ट मंत्रियों के सरदार हैं, जिसका सबूत आप देख सकते हैं, आपके सामने है। किस तरह से शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने अरेस्ट किया है, कई धाराएं उन पर लगी हुई है, सबूतों के आधार पर उनको पकड़ा गया है, और जिसके चलते मनीष सिसोदिया जी के पास कोई जवाब नहीं था जो सीबीआई के अफसर उनसे पूछ रहे थे। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए आम आदमी पार्टी के और भी नेताओं के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो याचिका थी वो खारिज कर दी उनकी। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो दाल काली है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं, पूरी दाल ही काली है। देखते रहो अब होता क्या है आगे। अभी तो बड़ी मछली आने वाली है जाल में, ये तो छोटी छोटी मछलियां हैं। ये बड़ी मछली जिसके हाथ में रिमोट है इनका, छोटी मछलियों को चलाने का, वो मछली जाल में फंसेगी बहुत जल्द, क्योंकि उसी के कहने पर सब हो रही थी ये चीजें, उसी के निगाहों के सामने सब हुआ है। तो वो मछली भी बहुत जल्द ही जाल में फंसने वाली है। खैर, आज सत्य की जीत हुई है, और सत्य की तो जीत होनी निश्चित ही है। थोड़ा समय जरूर लगता है, कहते हैं कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो जैसा करोगे वैसा तो भाई भोगना पड़ेगा। आप आरोप प्रत्यारोप करते रहिए कि बीजेपी करवा रही है, बीजेपी के हाथ में है सारी संवैधानिक एजेंसी, ईडी, सीबीआई, कोर्ट। जब आपके पक्ष में कोई निर्णय आता है तो वाहवाही होती है सब चीजों की। पीछे आपके पक्ष में निर्णय आया था, मनीष सिसोदिया जी को छोड़ दिया था सीबीआई ने, तो अरविंद केजरीवाल जी बहुत खुश थे। कहा था उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने कि बताइए, आज भी सीबीआई में ऐसे ऐसे अफसर हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज जब सबूतों के आधार पर पकड़ लिया तो वही अरविंद केजरीवाल साहब और संजय सिंह, राघव जी, अतिशी मारने, सब सीबीआई को गाली दे रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। आप संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं और संवैधानिक एजेंसियों का इस तरह से अपमान करना आपके लिए शोभा तो नहीं देता। तो ये तो आपको पहले समझना चाहिए था, जब घोटाले कर रहे थे, जब जेबें भरी जा रही थी अपनी और अपने यारों की, तब आपको समझना चाहिए था कि ये हम करें या नहीं करें, इसका फल क्या होगा आगे। सतर्क रहना चाहिए था ना आपको। अब
सबको गाली दोगे आप। एक में भी एक वीडियो वायरल हो रही है अरविंद केजरीवाल साहब की, उसमें कह रहे हैं एनडीटीवी का शो था, उसमें अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं अरे हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ ना मनीष सिसोदिया जी को, अगर वो भ्रष्ट है, उसने घोटाला किया है तो सीबीआई को भेजो, पकड़वाओ, देश को भी अच्छा लगेगा। आप वीडियो देके सर्च कीजिए, सर्च वो बहुत वायरल हो रही है। आज जब मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई द्वारा पकड़ा गया है, तब जाके सब बौखलाए हुए हैं, सब ये कह रहे हैं अरे सीबीआई तो मोदी जी के हाथ में है, बीजेपी करवा रही है, ये है वो है। संजय सिंह कितने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि मुझे दे दो 2 घंटे के लिए सीबीआई ईडी। क्या करोगे भाई, तुम तो टिकट ब्लैकमेलर हो, टिकट ब्लैक ब्लैक कर करके तुम तो दिल्ली आ गए, दिल्ली से तुम अब किस्मत चमक गई तुम्हारी। अपनी जो औकात है आदमी को वो भूलनी नहीं चाहिए। संजय, ध्यान रखिएगा, ये सब जानते हैं आपके बारे में। क्या कर लोगे आप 2 घंटे को ईडी सीबीआई दे दी तो अच्छी बात लगती है? आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं इस समय, अगर आप ही ऐसी बातें करेंगे तो जनता में क्या संदेश जाएगा आपके बोलने का? यदि आप ही संवैधानिक एजेंसियों का अपमान करेंगे तो जनता क्या सोचेगी दिल्ली की, कि बताइए ये तो यार एमपी होकर जो है संवैधानिक एजेंसियों को समझते नहीं है। तो थोड़ा सब्र रखने की आवश्यकता है, बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। संविधान है इस देश में, संविधान से देश चलता है, कोर्ट है इसमें। अब जब सारे सबूतों के आधार पर सीबीआई ने अरेस्ट किया है, कोर्ट में केस जाएगा, जो निर्णय आएगा वो मान्य होगा। आप भी उस पर सही रहिए और हम भी सही रहेंगे, पूरा देश सही रहेगा, उसमें क्या है? कोर्ट भी है ना, कोर्ट के ऊपर से क्यों विश्वास उठ रहा है? एक तरफ आप कहते हैं कोर्ट है, संविधान है, देश कैसे चलेगा। अरविंद केजरीवाल जी के मैंने भाषण सुन रहा था आज, बहुत सारी वीडियो उनकी आजकल वायरल हो रही हैं, एनडीटीवी की हैं, कुछ आज तक की हैं, जहां इन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया जी अगर भ्रष्टाचारी हैं, घोटाला किया तो उन्हें गिरफ्तार करवाओ। सीबीआई नहीं है क्या आपके पास? ईडी नहीं है क्या आपके पास? आज जब सीबीआई जाए, सीबीआई ने दर दबोचा, बौखला गए, सारे बौखला गए एकदम। अरे भाई ऐसा नहीं होता है अरविंद केजरीवाल साहब, ये तो आपको पहले समझना चाहिए था जब जेबें भरी जा रही थी आपकी, अपनी, औरों की, यारों की। संवैधानिक तरीके से आपके डिप्टी सीएम को पकड़ा गया है, संवैधानिक तरीके से ही उन पर कार्रवाई चल रही है और संवैधानिक तरीके से ही निर्णय आएगा, और जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना आपको छोड़ देना चाहिए। जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसका इंतजार कीजिए, और जो अपना आप कार्यकर्ता जो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में, उनको समझाइए, इससे आप ही का बुरा